बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक मजीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं नाइन्थ मैथ और नाइन्थ मैथ में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2। 6.2 एक्सरसाइज में हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ली हुई है, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल के हम इसको एक्सप्लोर करते हैं और इसकी रेशो हम फाइंड करते हैं और फिर उन रेशोज को हम नाम देते हैं, ठीक है ना। अब देखें, आपके पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एक एंगल जो आपके पास क्या होता है 90 डिग्री का होता है। अब ये जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है ये हमारे पास 90 डिग्री के एंगल को जाहिर करती है। आप जानते हैं कि जो एक ट्राइंगल होते हैं उसकी में एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है 180 होता है। तो एक 90 हो जाएगी, जो राइट एंगल ट्राइंगल होगी एक एंगल 90 का हो जाएगा और बाकी जो दो होंगे वो अगर आप उनको जमा करेंगे तो उनको 90 होना चाहिए, क्योंकि 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब ये हमारे पास एक राइट एंगल है, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें देखें हमारे पास क्या है, तीन साइड हैं और तीन एंगल्स हैं। ऐसे होता है ना जो ट्राइंगल में होते हैं, ये तीन साइड हैं और तीन एंगल है हमारे पास। अब सबसे पहली चीज जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसमें हम ये जो साइड होते हैं इनको हम नाम देते हैं। किसी को हम परपेंडिकुलर नाम देते हैं, किसी को हम हाई जो होते हैं बेस नाम देते हैं और किसी को हम हाइपोटेन्यूज नाम देते हैं, ठीक है ना। तो हम अब देखते हैं कि ये किस तरह से होता है। जो आपके पास एंगल है थीटा, ठीक है, ये थीटा है जिस तरह से। अब थीटा के बिल्कुल जो सामने जो साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। और उर्दू में हम इसको कहते हैं अमूद। अमूद कौन सी साइड होगी, अमूद कौन सी साइड होगी, जो थीटा की बिल्कुल सामने वाली जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर अमूद। और जो थीटा के साथ अटैच नीचे साइड होगी वो कौन सी होगी, वो हो जाएगी आपके पास बेस। बेस या इसको हम कायदा भी कहते हैं, ठीक है। और जो आपके पास लेंथ वाइज जो सबसे बड़ी होगी, जो लेंथ वाइज सबसे बड़ी होगी उसको हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज। इससे पहले की मिस्टेक हो सकता है, बहरहाल इसको आप क्या कहते हैं, उर्दू में कहते हैं वत्तर। अब ये आपके पास तीन साइड क्लियर हो गई होंगी, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस, ठीक है। अब परपेंडिकुलर कौन सी होगी, जो बिल्कुल इसके सामने आ रही होगी, जो हमारे पास इसके सामने आ रही होगी। किसके सामने आ रही होगी, थीटा के सामने आ रही होगी, वो परपेंडिकुलर जो थीटा के साथ अटैच होगी, 90 डिग्री के साथ भी अटैच होगी, वो बेस। और जो जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, ठीक है। अब आप इसको इस ट्राइंगल को देखें और इसमें हम रेशो बनाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की रेशो। अब जो आप जानते हैं जो रेशो होती हैं वो बेसिकली दो दो टर्म्स के दरमियान होती हैं, ठीक है। अब पहली हम बनाते हैं अमूद और कायदा के दरमियान। मैं उर्दू में लिख देता हूं अमूद और कायदा। अब एक रेशो इसके दरमियान है, ठीक है। अब दूसरी रेशो हम बनाते हैं अमूद और बख्तर के दरमियान, ठीक है। तीसरी रेशो हम बनाते हैं कायदा और बख्तर के दरमियान, ठीक है। अब तीन रेशो और भी बन सकती हैं, वो कैसे कि हम इनको उलट कर दें। हम क्या करें, हम बनाएं कायदा बटा अमूद, ठीक है, और बख्तर बटा अमूद, ठीक है ना, और बख्तर बटा कायदा। ये 6 तरह की इसमें रेशोज हो सकती हैं। जब आप रेशो बेसिकली
के दरमियान हम दो साइड के दरमियान हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बाय कन्वेंशनल नेम है। ठीक है ना। अब क्या कहा गया है कि जब आप अमूद बटा कायदा लेंगे दो रेशियोज के दरमियान विद एंगल थीटा के हिसाब से, तो इसको आप क्या नाम देंगे? आप इसको देंगे टेन थीटा। ठीक है ना, टेन थीटा। और जब आप अमूद बटा वत्तर लेंगे तो इसको नाम दिया गया है साइन थीटा। और जब आप कायदा बटा वत्तर लेंगे तो इसको नाम दिया गया है कास थीटा। ठीक है, अब जो इसका उलट हो जाएगा, कायदा बटा अमूद हो जाएगा, इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम देंगे कोटेंजेंट थीटा या कॉट थीटा, सिंपल आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब जो वत्तर बटा अमूद हो जाएगा, वत्तर बटा अमूद, इसको आप देंगे कोसेकेंट थीटा। और जो आपके पास कायदा बटा वत्तर हो जाएगा, इसको आप नाम देंगे सीकेंट थीटा। ठीक है, तो ये रेशियोज आपने याद रखनी है कि किस रेशियो को क्या नाम दिया गया। अब हम जब पढ़ते थे तो हमें टीचर्स पढ़ाते थे, इसलिए मैंने ये उर्दू में भी इंग्लिश में भी लिख दी है, अगर किसी का इंग्लिश मीडियम है तो उसको भी समझ आ जाए और फिर ये फार्मूला याद रखना आसान हो जाएगा। जो अभी मैं आपको फार्मूला बताना चाह रहा हूं वो है, हमें टीचर कहते थे ऊ, ठीक है, ऊ कु अक, ऊ कु अक, ये नाम याद रखने हैं। ठीक है ना। अब ऊ कु अक अमूद बटा वत्तर, पहला ऊ अमूद बटा वत्तर साइन, ठीक है ना, कु कॉस बटा वत्तर कॉस अक अमूद बटा कायदा टेन। ऊ कु अक हमने इस तरह से नाम याद रखे हुए थे, ऊ कु अक के हिसाब से, ऊ कु अक। अब ये जो हमारे पास टेन थीटा का जो अपोजिट होगा वो कॉट थीटा, और साइन थीटा का जो अपोजिट होगा वो है कोसेकेंट थीटा। अब साइन थीटा में आप इसको इस तरह से याद रखें कि टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा, यहां पे मिक्स हो जाता है कि इस किसको आप कोसेकेंट थीटा कहेंगे और किसको आप सीकेंट थीटा कहेंगे। अब जो मैंने याद रखा हुआ है वो इस तरह से याद रखा हुआ है कि जो साइन थीटा का जो अपोजिट होगा वो कौन सा होगा? सी वाला। अब यहां पर देखें ना, एक सी है और एक के साथ एस आ रहा है, तो साइन का किस एस से स्टार्ट हो रहा है, तो साइन थीटा का जो अपोजिट होगा वो कौन सा होगा? सी वाला, कोसेकेंट थीटा। और जो कॉस थीटा का जो अपोजिट होगा वो कौन सा होगा? एस वाला, सीकेंट थीटा। ठीक है, तो ये रेशियो आपने याद रखनी है, ये फार्मूले आपने याद रखने हैं। जब तक आपको ये फार्मूले याद नहीं होंगे तब तक हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। ठीक है, और उसकी हमें लेंथ की रेशियोज भी गिवन है। ठीक है, और हमने सॉरी इसकी लेंथ गिवन है, जो साइड की लेंथ है हमारे पास, हमने ये रेशियोज फाइंड करनी, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, और ये 6 रेशियोज है। ठीक है, अब आपको मैंने बताया है कि थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर साथ वाली बेस, और जो लेंथ में ज्यादा होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइन थीटा फाइंड करते हैं। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है ना, अमूद बटा सॉरी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, अमूद बटा वत्तर, अमूद बटा वत्तर। तो ये आपके पास अमूद 4 है, परपेंडिकुलर जो 4 है, और हाइपोटेन्यूज 5। ठीक है, 4/5 आंसर आ जाएगा इसका। ये होता है बेस बटा कॉस थीटा, बेस बटा हाइपोटेन्यूज 3/5, और जो टेन थीटा होता है वो अमूद बटा बेस 4/3। ठीक है, अब कोसेकेंट थीटा मैंने आपको बताया था, सी वाला एस वाले का अपोजिट होगा, साइन का अपोजिट है 5/4, 5/3 और 3/4। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा मुश्किल नहीं है इसमें कुछ भी। इसमें दो और भी इस तरह से आपको ट्राइंगल गिवन है, जो पहला क्वेश्चन है,
और आपने इसको पुट करके कैलकुलेट करना है। ये इस तरह के क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में एमसीक्यूज में आ सकते हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ये मुश्किल नहीं है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपको क्या गिवन है, एक आपको राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, एबीसी, जिसमें बी जो है राइट एंगल है और ए और बी जो है, ए का जो के ऊपर जो एंगल बन रहा है उसको हम 5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो सी के ऊपर एंगल बन रहा है उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरह के एंगल को फाई पढ़ते हैं, ठीक है ना, फाई, और ये थीटा। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और साइन 5, कॉस 5 और टेन 5, ठीक है ना, और इनकी लेंथ भी हमें गिवन नहीं है। अब आप देखें, अगर आपको लेंथ गिवन नहीं होगी तो आपने किस तरह से करना है, आपके पास जो ये साइड ए है, साइड ए के सामने वाली साइड को आप समान एक नाम दे दें, ठीक है ना, लेट करें इसकी लेंथ जो है वो ए है। अब साइड सी के जो सामने होगी इसको आप क्या कर दें, सी नाम दे दें, और जो साइड बी के सामने होगी इसको आप बी नाम दें, ठीक है। अब देखें, यहां पे हम फाइंड करते हैं साइन थीटा। अब थीटा यहां पर है, ठीक है, ये चीज का ख्याल रखना है आपने। मैंने आपको बताया कि जो थीटा के बिल्कुल सामने वाली साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। अब ये साइड हमारे पास परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। अगर 5 के हिसाब से देखेंगे तो फिर ये साइड परपेंडिकुलर होगी। अब ये साइड हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये साइड थीटा के हिसाब से ये साइड बेस है और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज सेम रहेगी दोनों कंडीशन में, ठीक है। थीटा के बिल्कुल सामने वाली साइड जिस एंगल के हिसाब से आप लेंगे उसकी सिर्फ बिल्कुल सामने वाली जो साइड होगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, उसका परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब साइन थीटा आप जानते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब यहां पर साइन थीटा के हिसाब से हमारे पास सी है ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा सी ओवर बी, ठीक है। और cos थीटा, अब cos थीटा के हिसाब से cos थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब ये हमारे पास बेस है, ठीक है, तो ये हो जाएगा a ओवर b, ठीक है ना। और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, c ओवर a, ठीक है। अब जब हम साइन 5 करेंगे तो यहां से इसके सामने ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो साइन 5 जब करेंगे तो वो हो जाएगा a ओवर b, ठीक है, c ओवर b और a ओवर c, ठीक है। तो इस चीज का आपने बहुत ख्याल रखना है कि जो एंगल आप ले रहे हैं उस एंगल के हिसाब से आपका परपेंडिकुलर और आपकी बेस जो होगी वो चेंज हो जाएगी। हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा, परपेंडिकुलर और बेस दोनों जो है चेंज हो जाएगी। जो भी एंगल है उसकी बिल्कुल सामने वाली साइड जो होगी, जो उसके अपोजिट बिल्कुल सामने होगी, उस साइड को आप क्या लेंगे, परपेंडिकुलर, और जिसके साथ अटैच साइड होगी वो आपके पास बेस हो जाएगी। तो बाकी तो ये जस्ट फार्मूले हैं, कुछ भी नहीं है मुश्किल इसमें। क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें एक ट्राइंगल गिवन है और उसकी साइड की लेंथ गिवन है और हमने वेरीफाई करना है, ठीक है ना। हमने वेरीफाई करना है, पहले क्वेश्चन में साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम इसको साबित करते हैं, इसके हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और आंसर हम राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आए। अब देखें इसमें साइन थीटा क्या होगा, अब ये हमारे पास थीटा है तो साइन ये है, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 3/5, और कोसेकेंट थीटा इसका उलट होता है तो वो हो जाएगा 5/3। तो 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। अब जो सेकंड है cos थीटा मल्टीप्लाई बाय सेकेंट थीटा, अब cos थीटा इसका क्या हो जाएगा 4/5 और सेकेंट थीटा इसका उलट होता है 5/4, कैंसिल, क्या बच गया 1, सो 1 इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। और ये जो हमारे पास है tan थीटा मल्टीप्लाई बाय cot थीटा, ये भी उलट होते हैं। अब tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, 3/4
मल्टीप्लाई बाई कॉट थीटा इसका उलट होता है 4/3 कैंसल कैंसल 1 सो 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम आज के सेशन एंड करते हैं। इसके 3 क्वेश्चन हो गए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे उसको। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।